हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे दो रेखीय समीकरणों का ग्राफ खींचना और उन्हें हल करना। तो यह जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, यानी कि इसी साल जो इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इसी प्रकार जो आपको जो क्वेश्चन है बोर्ड में 4 नंबर का जो नंबर का एक क्वेश्चन है पूछा जाता है, यानी कि आपको जो है समीकरण जो दिया होता है और उसका जो आपको ग्राफ खींचना होता है। तो आज जो हम जो इन दो समीकरण का ग्राफ खींचना या ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे जो समीकरण दे रखी है x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 12, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की समीकरणों का ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था इसी साल, ठीक है। तो हम जो पहले क्या करेंगे, इन समीकरण को लिख लेंगे। तो समीकरण दे रखी है हमारे, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। समीकरण पहली हमारी दे रखी है x + 2y = 4, ठीक है। इसको मान लिया हमने समीकरण 1, ठीक है। और दूसरी समीकरण दे रखी है हमारी 2x + 4y = 12, इसको मान लिया हमने समीकरण 2, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी, x + 2y = 4, ठीक है। ये समीकरण हमारी 1। तो अब हम समीकरण 1 के लिए हम सारणी बना लेते हैं। तो हमने बना ली सारणी यहाँ पर, तो सारणी बना ली। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, दो बार है आपको मान ज्ञात करना, नहीं x और y का। तो यहाँ पर x लिख लेंगे और यहाँ पर y लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें क्या करना, जो समीकरण 1 दिया है हमें क्या करना, जो समीकरण 1 दिए इस समीकरण में x और y का मान रख करके जो हमें मान ज्ञात करना x और y का। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर समीकरण लिखी हमारी x + 2y। तो मैंने लिखा यहाँ पर जब x = 0 रखने में, यानी कि जब x = 0 हो तो हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम जो समीकरण 1 दिया है, जब इसमें हम x का मान 0 बिठाएंगे तो हमें जो y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो जब मैं x का मान 0 बिठाता हूँ समीकरण 1 में, तो x का मान 0 बिठा दिया हमने, 0 + 2y = 4, ठीक है। तो बिठा लिया 4 हमने। तो अब देखिए इस 0 को मैं इधर साइड भेजूंगा, यानी कि 2y = 4 - 0। तो अब देखिए यहाँ पर 2y = 4 रहेगा, 0 में से 4 हो 4 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y = 4 बटे, अब देखिए यहाँ पर एक गुणा में है और दूसरे पक्ष में ये बटे में पहुँच जाएगा। तो y बराबर कितना मिल गया हमें, 2, ठीक है। यानी कि हमें x का मान 0 रखा था, x की जगह पर आप या तो x का मान रख लीजिए या y का मान रख लीजिए। x या y का मान में से किसी एक का मान रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि x और y का मान आपको ऐसा ही रखना जिससे कि आपको जो है एक पूरी संख्या मिले। अगर मान लीजिए मैं x का मान कुछ और रखता और y का मान मुझे पॉइंटर में मिलता तो आपको जो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप ऐसा मान रखिए जिससे कि आपको एक पूरी संख्या मिले, ठीक है, पॉइंटर में ना मिले, दशमलव में ना मिले, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर y का मान 2 मिला है। तो अब जो हम इसको मान को समीकरण में लिख लेंगे। जैसे कि मैंने जब x = 0 रखा तो x का मान तो 0 रखा और y का मान मुझे कितना मिला, 2। तो मैंने y का मान 2 लिख दिया, ठीक है। फिर से हम फिर एक बार और कोशिश करेंगे। तो जब अब लिखेंगे हम x का मान, यानी कि x का मान क्या रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आप जो रख सकते हैं। तो मैंने लिखा जब x = 2 रख दिया, ठीक है। तो जब मैं x = 2 रखूँगा समीकरण 1 में, जो मैं समीकरण 1 है, जब मैं x = 2 बिठाऊँगा तो मैं अब x = 2 बिठाता हूँ समीकरण 1 में। तो 2 + 2y = 4, ठीक है। तो 2y = 4, जब मैं इस 2 को इधर भेजूँगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2y = 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और हम y का मान निकालेंगे, y = 2 है और ये हमारा गुणा में है, ये इधर आकर के बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा ये y = 1, ठीक है। जब मैंने x = 2 रखा तो मुझे y = क्या मिला, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण में लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम x = 2, तो ये हो गया x = 2 और फिर हमें x = 2 रखा तो हमें y का मान क्या मिला, 1 मिला। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,
ठीक है। अब हमने समीकरण 1 के लिए बना लिया, इसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। तो हम 2 के लिए इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण 2 रखिए हमारी, समीकरण 2 है। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या हमारी 2x + 4y बराबर 12, ये हमारी समीकरण 2, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो समीकरण 2 में भी x या y के मान में से किसी एक का मान रख करके जो है दूसरे पद का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप x और y के मान में से किसी एक का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना ऐसा मान है जिससे कि आपको जो है एक पूरी संख्या मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x मान 0 रखता हूँ, लिखूँगा जब, ठीक है। हम पहले सारणी बना लेते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको सारणी बना लिया। यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y, ठीक है। 2 ही वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब देखिए जब लिखूँगा जब x बराबर क्या रखा मैंने 0, ठीक है। तो x लिखूँगा, अब हम जो है x बराबर 0 इस समीकरण 2 में बिठाएंगे। तो वहाँ पर 2 पहले से ही और गुणा x का मान कितना, x बराबर हम 0 बिठाएंगे, तो इसमें x जगह पर क्या बैठाएंगे 0। तो ये होगा 0 + 4y बराबर 12, ठीक है। तो अब देखिए मैं 2 की गुणा 0 करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा, यानी 0 + 4y बराबर 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 4y बराबर 12 - 0, तो मुझे मिलेगा 4y बराबर 12, ठीक है। 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, ठीक है। तो हमें y का मान निकालना, तो y बराबर हमारा कितना 12, और ये हमारा गुणा में है तो इधर आकर ये बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो गया हमारा 4 तिया 12, ठीक है। तो y का मान कितना मिला हमें 3। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान मिला हमें 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान तो हो गया 0 और y का मान हो गया 3। फिर से हम ट्राई करेंगे, अब x का मान एक और रखेंगे। तो जब मैं लिखूँगा जब x बराबर 4 रखूँ, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रखना आपको ऐसा ही है जिससे कि आपको जो है पूरी संख्या, जो है एक पूरी संख्या मिले, ठीक है। तो अब मैं x बराबर 4 रखता हूँ, समीकरण 2 में ही बिठाऊंगा, x का मान 4 बिठाता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारी 2x + 4y बराबर 12, ठीक है। तो x बराबर मैं 4 बिठाऊंगा, तो 2 × 4 और +4y बराबर 12, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और +4y बराबर 12, ठीक है। तो अब ये 4y बराबर 12 है हमारा, इसको हम दूसरे पक्ष में लाएंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4y और 12 में से हम 4 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। और y बराबर हमारा 4 दे रखा, और अब इस 4 हमारा गुणा में है तो दूसरे पक्ष में किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर कितना मिल गया हमें 1, ठीक है। तो हमने x बराबर 4 रखा तो हमें मिला y बराबर 1। यहाँ पर देख सकते हैं 1। तो हम जो सारणी में भरेंगे इसको, तो हमने x बराबर 4 बार रखा मान, x का मान 4 बिठाया तो हमें y का मान मिला 1, ठीक है। अब हमें दोनों सारणी मिल चुकी है, अब हम जो इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों सारणी को लिख लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 के लिए जो हमारी सारणी है, मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान मिला 2। तो x का मान 2 रखा तो y का मान मिला 1। समीकरण 2 के लिए हमारी, इसके लिए हम सारणी यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया हमारा y, ठीक है। तो x का मान हमने जब 0 रखा तो y का मान मिला हमें 3। x का मान 4 रखा तो y का मान मिला हमें 1, ठीक है। तो हमें दोनों समीकरण के लिए सारणी मिल चुकी है। तो अब हम जो ग्राफ इसका खींचेंगे, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। तो देख सकते हैं हमने इसका जो ग्राफ खींच लिया है, ठीक है। ये होता x अक्ष और ये होता x डैश अक्ष, ठीक है। ये होता y अक्ष और ये होता y डैश अक्ष, ठीक है। तो अब यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0 और यहाँ से 1 2 3 4
5 6, ठीक है। आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं और तो मैं लिखूँगा 1 और यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। इधर साइड को प्लस में होता है और इधर को माइनस में। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर को चलेंगे तो वाई अक्ष पर चलेंगे तो ऊपर प्लस होता है। तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम नीचे को चलेंगे तो वाई डैश अक्ष पर तो माइनस चलेगा। तो -1, ये हो गया -2 -3 और ये हो गया -4, ये हो गया -5 और यहाँ पर हो गया -6, ठीक है। अब देखिए कैसे ग्राफ खींचेंगे। तो फ्रेंड समीकरण 1 के लिए हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए हम जो है रेखा खींचेंगे। तो देखिए x = 0 और y का मान है 2, ठीक है। तो x पर हम 0 चलेंगे और y पर हम 2 चलेंगे, ठीक है। तो x पर 0 तो यहीं पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं 0 यहीं पर हो गया और y पर हम कितना चलेंगे, 2 चलेंगे। प्लस है तो हम प्लस की तरफ चलेंगे। देखिए 1 और ये 2 तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0,2, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हो गया एक। फिर है हमारा x मान 2 है और y का मान 1, यानी कि x पर हम 2 चलेंगे और y पर 1 चलेंगे। प्लस है तो हम प्लस पर चलेंगे। तो ये हो गया x पर हम 2 चलेंगे यहाँ पर और y पर 1 चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा तो ये यहाँ पर आकर मिलेगा, ठीक है। तो एक बिंदु तो यहाँ पर हो गया, यानी कि ये हो गया 2,1, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिला देते हैं। तो स्केल की सहायता से हमने इस तरह से इनको मिला दिया, ठीक है। मिला दिया। अब हम जो समीकरण 2 के लिए खींचेंगे तो समीकरण 2 पर हम देखिए x = 0 है और y का मान 3 है, ठीक है। तो x पर हम 0 चलेंगे और y पर हम 3 चलेंगे। तो x पर 0 तो यहीं पर हो गया और y पर हमें कितना चलेंगे, तो यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेंगे। जैसे कि समीकरण ये जो हमें खींची है, ये रेखा जो खींची समीकरण 1 के लिए खींची है। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, यहाँ पर हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, यानी कि x + 2y = 4, ठीक है। समीकरण 1 के लिए हमने खींच ली। अब हम चलेंगे समीकरण 2 के लिए। तो x 0 है और y 3 है, ठीक है। तो x हम 0 चलेंगे और y पर हम 3 चलेंगे। तो देखिए 1 2 3, ठीक है। तो y पर हम 3 यहाँ पहुँच गए। तो ये हो गया हमारा 0,3, ठीक है। और फिर हम चलेंगे x पर 4 और y पर चलेंगे 1। तो x पर हम 4 चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। और y पर चलेंगे हम 1। तो ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर आकर मिलेगा, ठीक है। ये इधर से बढ़ा और ये इधर से बढ़ने की y पर हम 1 कदम चले तो यहाँ पर आ गए, इधर से इधर यहाँ पर आ गया और ये इधर से इधर बढ़ेगा। और x पर हम 4 चलेंगे तो यहाँ पर आकर मिलेगा। तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो ये बना हमारा 4,1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो हम जो पहले इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, ये इस तरह से, ये हमने इस तरह से मिला दिया, ठीक है। ये मिला दिया। तो अब देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के समांतर होगी। तो ये होगी हमारी समीकरण किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए क्या था, 2x + 4y = 12, ये थी समीकरण 2 के लिए। तो ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो 2 रेखीय समीकरणों का जो ग्राफ है इसी तरह से खींचते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।